सापिर न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को प्रदीप दलाल की राम राम, पंजाब वाले को सत श्री अकाल। भाई आज हम जहाँ बैठे हैं इस कैमरामैन को बोलूँगा पहले तो ये दिखाए कहाँ बैठे हैं। हम पूरा तरपाल का ये टेंट है, तंबू है, इसमें बैठे हैं। और यहाँ जो अपने हर एक मूवी, हर एक फिल्म हिंदी, पंजाबी, तेलुगु सब की हुई है, बॉलीवुड स्टार है हमारे साथ सोनिया मान जी। इन्होंने पहले तो इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमारे चैनल के लिए टाइम दिया और हमारे से बात करने के लिए अभी हमारे बीच हैं। इनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैं जी नमस्कार। नमस्कार। और जी पहले ये जो तस्वीर है, क्या नाम बताया था इसका? माता माई भागो जी। थोड़ा इसके बारे में बताइए ताकि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं इनका जान सके कि क्या क्या था इनका और इन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी है, सब कुछ थोड़ा सा खुल के इनके जी, बारे में। ये है, इनका नाम है माई पागो जी। और हमारे गुरुओं में हम उनकी पीढ़ी में से आते हैं और माई पागो जी ने बहुत सारी जंगें लड़ी थी और जीती थी। सो मेरे को लगता है कि ये भी एक जंग है और हमारे इस जंग में भी ना औरतों का होना बहुत ज़रूरी है इस मोर्चे में। तो ये मैंने एक इंस्पिरेशन ली थी कि माई पागो जी से, कि सारी औरतें देखेंगी कि माई पागो निवास के नाम पे जो मैंने टेंट्स बनाए थे, तो इस पे ये होना चाहिए कि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत डालनी चाहिए इस मोर्चे में और आना चाहिए, ताकि वो देखेंगी हमारी विरासत क्या थी। जब जो हमारे गुरु थे, जो वो लड़ते थे ऐसे जंगों में इतनी ब्रेवली, तो हमें भी आकर यहाँ पे रहना चाहिए और अपने मोर्चे में अपने बुज़ुर्गों का और अपने भाइयों का साथ देना चाहिए। अगला सवाल मैम ये बताइए, इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी आप छोड़ के इधर आए हो और किसानों का साथ दे रहे हो, इस पे भी थोड़ा खुल के हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी और रोज़ाना के जो कंफर्ट्स हैं वो तो हम घर पे लेते हैं। और अगर मैं जब पहले आई थी, सबसे पहले तो मैं आती थी और वापस चले जाती थी चंडीगढ़। और फिर उसके बाद मैंने एक फार्म पे रहना शुरू किया। मेरे बाकी सिंगर फ्रेंड्स भी वहाँ पे रहते थे, तो मेरे को जानना था कि ये कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं पंजाब के आंदोलन में बहुत एक्टिव थी सारी जगह पे, पर दिल्ली का समझ नहीं आ रहा था कि किस बॉर्डर पे जाना है, क्या करना है। फिर उसके बाद मैं जब सारे बॉर्डर्स पे जाना आना शुरू हुई और स्टेज के ऊपर मैं जाती थी और स्पीच दे के आ जाती थी। और फिर मैंने कोशिश की कि वो फार्म बहुत दूर पड़ता है, तो मुझे रात को लेट नाइट तक अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होता था। तो मैंने यहाँ पे होटल गजराल पे स्टे लिया था बीच में। तो मुझे लगता था कि अगर मैं लेट नाइट भी जाती हूँ तो वहाँ मैं चले जाऊँगी। बट फिर मुझे लगा उसके बाद कि मुझे क्यों ना अपना खुद का टेंट यहाँ पे सेटल अप कर लेना चाहिए, और मुझे जैसे ये सभी लोग यहाँ पे रहते हैं मैं भी वो एक्सपीरियंस करूँ यहाँ पे रह के। तो मैंने अपने टेंट पे रहना शुरू किया और फिर मैं शावर के लिए जाती थी बाहर। बट मैंने आज शावर भी यहाँ पे लिया, क्योंकि मैंने इसलिए लिया कि मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं यहाँ पे, बी अ पार्ट ऑफ दिस संघर्ष, वाई नॉट आई। हमें भी अगर हमारे पास अगर सहूलतें ना हों और अगर हमें रहना पड़ जाए तो हम कैसे रहेंगे? ये बुज़ुर्ग भी तो रह रहे हैं ना। हम अपना ये स्टारडम को हमें पीछे छोड़ के आना चाहिए और ये अपने ग्राउंड लेवल पे जुड़ के यहाँ पे लोगों के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए, उनके साथ पूछना चाहिए कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे सोनिया मान कलाकार नहीं बैठी है, यहाँ पे सोनिया मान एक किसान की बेटी बैठी है और एक आम इंसान हूँ मैं भी इनकी तरह। और इसीलिए मैं आम इंसान की ज़िंदगी जी के ही आपको पता चलता है कि आप आम इंसान हो। अगर आप 5 स्टार में रह रहे हो, आप अच्छी फैसिलिटीज़ ले रहे हो, तो आपको क्या स्ट्रगल का पता चलेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे सुबह पानी गर्म चाहिए आपको बाल्टी में, आपको बाथरूम देखना है कौन सा साफ़ है कौन सा नहीं है, आपको वहाँ जाके नहाना है। मतलब यू शुड गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स। जो यहाँ के लोग सुबह उठ के आई थिंक यही सोचते होंगे कि हम बाथरूम कहाँ जाएं, हम नहाएं कहाँ पर, तो मेरे को वो पेन को खुद लेना था। और मेरे को लगता था कि मैंने लेडीज़ के लिए यहाँ पे टेंट तो किए हैं, बट हर एक लेडी सुबह उठ के ये सोचेगी कि मैं बाथरूम कहाँ पे जाऊँ। इसीलिए हमने वो बाथरूम भी पीछे जो बस स्टैंड के हैं वो बनवाए हैं। आई थिंक कल तक बन जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है बाथरूम की, और एक लेडीज़ के लिए तो होती है क्योंकि वो कहाँ नहाएं जाके। बाकी तो हमारे भाई और बुज़ुर्ग तो जाके चले जाते हैं, बट फॉर लेडीज़ इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो मैम जो 18 तारीख को आने वाली 18 तारीख को महिला का प्रोग्राम हो रहा है, महिला दिवस के तौर पे इधर टिकरी बॉर्डर और हर एक बॉर्डर पे मनाया जाएगा। तो अभी आपने महिलाओं की बात की,
उस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए कि 18 तारीख को कितनी महिलाएं पंजाब से, हरियाणा से और आसपास के राज्यों से आ रही हैं और उसका क्या प्रोग्राम है। देखिए 18 तारीख को मेरे 2-3 प्रोग्राम्स हैं और एक तो कन्वर गरेवाल जी और हर्ष चीमा जी और गलव वड़ैच जी के साथ मुझे 18 तारीख को मुझे जाना है टिकरी बॉर्डर, नहीं टिकरी बॉर्डर नहीं, कुंडली बॉर्डर जाना है, सिंगू बॉर्डर जाना है, उनका वहाँ पे प्रोग्राम है और साथ में मेरी एक स्पीच है। उसके बाद हमारा 19 को भी प्रोग्राम है, वो है गाज़ियापुर बॉर्डर पे, 20 को हमारा टिकरी बॉर्डर पे है। तो 18 तारीख को मैं यहाँ टिकरी बॉर्डर पे भी सुबह रहूँगी और क्योंकि मेरे को स्टेज की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, फिर मैं वहाँ पे सिंगू बॉर्डर भी जाके आऊँगी और मेरी यही कोशिश है कि 18 तारीख को जितनी ज़्यादा तादाद पे हमारी औरतें, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी बहनें इस आंदोलन के साथ जुड़ सकें, क्योंकि उनका रहने का भी जो इंतज़ाम है हमने पूरी तरह से किया है। ना तो खाने की कमी है, ना कंबल की, ना गद्दे की, ना वॉशरूम की, एवरीथिंग इज़ हियर। सो आई वांट, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी औरतों को इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए। मैम, बीजेपी के कुछ प्रवक्ता हैं, उन्होंने राज्यपाल जी और कुछ हमारे दर्शनपाल जी हैं, उनको कम्युनिस्ट या फिर गद्दार या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। संजू वर्मा जी, उन्होंने संदीप चौधरी के शो में किया था, उन्होंने ऐसा बोला है किसान नेता नहीं है, हालांकि वो बहुत पुराने किसान नेता हैं। इस पर क्या बोलोगे, बीजेपी प्रवक्ता बयान जो दे रहे हैं। देखिए बीजेपी ने तो कोई हद छोड़ी नहीं है, चाहे वो किसी भी स्टेट में दंगे फसाद कराने की बात हो, चाहे वो गुजरात में करवाए हैं उन्होंने हिंदू मुस्लिम के, चाहे पंजाब में करवाए हैं सिख और हिंदू के, चाहे जाट आंदोलन करवाया था हरियाणा में, मतलब कहीं पे भी तो बीजेपी जहाँ पे भी आई है वहाँ पे उन्होंने दंगे फसाद करवाए ही हैं। सो बीजेपी को तो हम इग्नोर करते हैं। आई एक्चुअली माई सेल्फ आई से कि आई हेट दिस पार्टी। आई डोंट वांट कि ऐसी पार्टीज़ को एग्जिस्ट भी करना चाहिए इंडिया में, बिकॉज़ यू नो व्हाट, जो एक भाईचारा बना के रखने वाली पार्टीज़ होनी चाहिए, जो एक हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर हिंदू सिख मुस्लिम सभी रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को इक्वल सम्मान मिलना चाहिए यहाँ पर। और हमें सबसे पहले, जो मैंने पहले भी मेरा ये मानना है कि हमें हिंदू सिख मुस्लिम से उठ के एक इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। और एक इंसानियत से बड़ा रिलीजन कोई नहीं होता, ये सबसे बड़ा रिलीजन होता है जब आपके अंदर इंसानियत होती है। जब कुछ लोग हमारे अंदर दंगे फसाद करवाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख के कहने पर, तो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे पहले गुरु नानक देव जी भी हिंदू फैमिली से थे और वो पीर फ़कीर भी कहलाए हैं। कुछ उन्होंने उनका ट्रैवल का कोई दायरा नहीं था, वो मक्का मदीना भी गए थे, वो पाकिस्तान भी गए थे जब वो अपनी यात्रा करते थे। तो जहाँ जहाँ पे वो गए हैं वहाँ पे कई जगह पे उनको फ़कीर माना जाता है, कई जगह पे उनको गुरु माना जाता है, कई जगह पे उनके गुरुद्वारे हैं, कई जगह पे उनकी मज़ार है। ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो मुस्लिम भी मानते हैं गुरु नानक देव जी को, सिख भी मानते हैं, जबकि सिखों के पहले गुरु तो गुरु नानक देव जी हैं ना। तो जब उनका अंतिम संस्कार भी करना था, तभी भी ये लड़ाई थी कि जो उनकी अंतिम उनकी जो बॉडी है वो किसके पास जाए। तो वो भी अलोप हो गए थे, क्योंकि वो भी ये चीज़ कहना चाहते थे भाई कि सबसे पहले एक ओंकार सतनाम करता पुरख। क्या मतलब है कि एक ओंकार परमात्मा एक ही है, निरंकार है, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा है। बस सबसे अच्छा मैं बोलती हूँ इंसान वही है जिसके अंदर इंसानियत है और उसी के अंदर भगवान बसता है। बोलते हैं गुरु मान्यो ग्रंथ, क्योंकि ग्रंथ साहब में वो सारी गुरबानी लिखी हुई है। हमें लगता है कि हमें पाठ करना चाहिए, पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए करना चाहिए, बानी अच्छी पढ़नी चाहिए ताकि अच्छे लोग आपके साथ जुड़े, अच्छी बातें आप करो। तो मुझे नहीं लगता है कि ये रिलीजन के नाम पे आपके ह्यूमैनिटी आपके अंदर से मर जानी चाहिए। ह्यूमैनिटी हमेशा एक अच्छे इंसान में रहनी चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन में हो, तभी मैं मानती हूँ कि वो अच्छा इंसान है। मैम, आप यहाँ आई हो, टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ में आप बैठी हुई हो, तो ये बताइए यहाँ हरियाणा के जो हैं और बहादुरगढ़ के जो लोकल लोग हैं आपको देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे और सुनेंगे, तो आपको कैसा यहाँ का माहौल, लोगों का कैसा प्यार मिला, लोगों का कितना सहयोग मिला, हरियाणा के और बहादुरगढ़ आसपास के जो भी लोग हैं उनका? मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मैं पहले दिन से इस आंदोलन के साथ जुड़ी हूँ। तो मैं जब यहाँ पे मैंने टेंट्स लगाने के लिए सोचा था, तब मेरे को यहाँ पे अच्छे वॉलंटियर्स मिल गए, लड़के जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। और वो मेरी हेल्प नहीं किया, उनके अंदर इंसानियत थी। उन्होंने ये सोचा कि उनको बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनको अच्छे कार्मिक अकाउंट्स में अपने कार्मिक अकाउंट में अच्छी डीड्स डालनी चाहिए।
वो सोनिया मान की मदद नहीं कर रहे थे। वो इस टेंट्स को लगाने के लिए, वो कुछ काम करने के लिए, वो अपने आप को एक एंड ऑफ द डे होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने कुछ अच्छा किया है सारे दिन में। आप अपने लिए करते हो, आप किसी के लिए नहीं करते हो। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं अगर बुज़ुर्गों की सेवा कर रही हूँ या फिर मैं जा रही हूँ तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे मिरर को देख के लगता है कि हाँ यार, मैंने अपनी ज़िंदगी में पैसे के पीछे मैं भागने से अच्छा है, बेटर मैं यहाँ एटलीस्ट एक अच्छा काम तो कर रही हूँ। आपको खुद में अच्छी फीलिंग आती है, तभी आप करते हो। और हाँ, लोगों ने बहुत, यहाँ पे सभी में इतना भाईचारा है। हरियाणा पंजाब में कोई अंतर ही नहीं है। हरियाणा से देखो, यहाँ पे लस्सी आती है, दूध आता है। यहाँ पे हरियाणा की जितने लोकल लाइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर कोई भी चीज़ चाहिए आपको, आप एक फ़ोन, वन कॉल अवे, हमारे धर्मेंद्र हुड्डा जी हैं, ये हरियाणा से हैं। ये शुरू से इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, जाट आंदोलन में भी थे और इनके नाम पे काफ़ी सारे पर्चे भी हुए हैं, फिर भी इधर बैठे हैं अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के। तो मुझे लगता है कि ऐसे इंसान होने चाहिए यहाँ पे जो अपना सब कुछ कुर्बान करके लोगों के लिए बैठे हों। सो आई बिलीव कि हमारे हर एक यूथ में वैसी एक कुर्बानी देने की वो क्षमता होनी चाहिए। और अभी मुझे लगता है कि जो भी मैं यूथ यहाँ पे देखती हूँ, जो लोग यूथ पहले आता था यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आता था, बट वो धीरे धीरे जब वो ये जहाँ से चीज़ें देखते हैं, हमारे ही ग्रुप में यहाँ पे कुछ लोग थे जो पहले दिन आए थे, वो ताश खेल रहे थे और ट्रैक्टर चला रहे थे, बट मैंने उनको बात बोली कि आप यहाँ पे आंदोलन में करने क्या आए हो? यहाँ पे आप पिकनिक मनाने आए हो कि यहाँ पे आप बुज़ुर्गों की सेवा करने आए हो? क्योंकि आप अपनी सारी ज़िंदगी पिकनिक ही मनाओगे, आप अपने एसी के कमरे में या हीटर के कमरे में ही बैठोगे। बट ये एक ऐसी जगह है, आपको भगवान ऐसा कर्म कमाने की जगह दे रहा है जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो लोगों का, और अच्छी सीसे ले सकते हो, आपका कार्मिक अकाउंट भर सकते हो अच्छा काम करके। आज वही लड़के रोटियाँ पका रहे हैं वहाँ पे, वही लोग, वही लड़के काम कर रहे हैं और वो लग गए काम पे लिए। मैं कहती हूँ ऐसे ही लड़के हर अगर गांव से आएंगे, ऐसे करेंगे, तो आने वाले टाइम पे हर एक यूथ के चेहरे में भगत सिंह का चेहरा नज़र आएगा। क्योंकि ये आंदोलन मोदी जी ने जो भी करवाया, हम सबको जोड़ दिया है इस आंदोलन में। बीजेपी को किसी एक काम के लिए आप अगर देना चाहोगे 100 में से 100 नंबर, किस काम के लिए दोगे? वो यही कि उन्होंने हरियाणा पंजाब को इकट्ठा कर दिया। अगला सवाल, 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च निकलेगा दिल्ली में, उसमें भी आप लोग शामिल होंगे? मैं इस आंदोलन में पहले दिन से शामिल हूँ। अगर वो ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, अगर हमारी किसान जथेबंदियों की अगुवाई के साथ निकलेगा, तो हाँ, हम ज़रूर शामिल होंगे। क्योंकि हमारा कोई भी डिसीजन मेकिंग होता है वो हमारी जथेबंदियों की तरफ से आता है, तो वो जो बोलेंगे हम उसके अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन तरीके से, शांतमय तरीके से हम चलेंगे। और जो अभी भी कुछ लोग घरों में बैठे हैं या सोच रहे हैं ये बिल हमारे पक्ष में है, उनके लिए आप क्या संदेश दो? उनके लिए कुछ संदेश नहीं दूंगी मैं, क्योंकि वो, मैं बोलती हूँ, उनके बहुत गंदे कर्म किए हुए हैं पिछले जन्म में, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाती। कई लोगों की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। मेरी मम्मा ने बोला था बहुत पहले, मुझे एक कहावत बोली थी, गोल्डन टेम्पल के अंदर पाठ होता है 24/7। हम कुछ लोग वहाँ पे जाके मत्था टेक के आते हैं, तो हम वहाँ पे माफ़ी मांग आते हैं, हम अपनी गलतियाँ बख्शा आते हैं वहाँ पे जाके कि हमने कुछ गलत किया है किसी का। पर कुछ लोग वहीं पे रहते हैं जो पाठ करते हैं और वो फिर भी लोगों के साथ बुरा करते हैं बाहर। तो इट मीन्स उनसे बड़ा अनलकी और पापी कोई नहीं होगा कि जिसको परमात्मा ने अपने पास रखते हुए भी अपना अमृत पीने नहीं दिया। कहते हैं ना, बाहर से पंछी आते हैं, अमृत पी के चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या लेके चले जाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट की होती है, वो परमात्मा की तरफ से उनके दिल में और उनके दिमाग में वो जोत नहीं जग पाती। उनके दिमाग में वही जोत जगने की बात होती है, ये होता है आपका कार्मिक अकाउंट। अगर कुछ लोग हैं, अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, तो उनको उनके दृष्टि खुल जाती है जल्दी कि हाँ, ये दुनियादारी है, मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के, जैसे कि मोदी जी, उनकी दृष्टि खराब ही हुई है, उनके अंदर वो जोत नहीं जगाई भगवान ने। चाहे वो जितने मर्जी मंदिरों में जाएं, चाहे पूजा करें, चाहे वो घंटी बजाएं, चाहे वो प्लेट बजाएं, कुछ भी करें, बट उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और उनकी आगे जाके सरकार का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ, मेरे को अभी एक्सप्लेन नहीं करना आया, बट आई थिंक सो जो समझदार लोग होंगे उनको समझ लग गई होगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो बड़ी मीडिया है उसके बारे में आप क्या बोलोगे, जो खुद उल्टा सीधा दिखा रहे हैं या लोगों को गलत गुमराह कर रहे हैं, उस पर क्या बोलोगे? मेरे कहने का मतलब है कि जो मीडिया है, मीडिया, हर किसी का अपना अपना काम होता है। मीडिया का काम होता है सच्चाई दिखाना।
मीडिया का जो कैमरा होता है, जो असल में जो सोसाइटी में हो रहा है उसको दिखाने का काम मीडिया का होता है। और अगर मीडिया ही बिक जाए तो वो अपने काम के साथ ही ईमानदार नहीं है, तो फिर ऐसी मीडिया को तो बाइकआउट ही करना चाहिए। अभी करनाल में कैमला गांव में खट्टर साहब का किसानों की पंचायत करने वाले थे किसानों को समझाने के लिए कि ये बिल ठीक है, उधर बहुत हंगामा हुआ और किसानों ने पंचायत नहीं होने दी, क्या बोलोगे आप? मैं यही बोलूँगी बिल्कुल सही किया किसानों ने, और करना भी चाहिए। 80 से ऊपर हमारे किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं और हम यहाँ ठंड में बैठे हैं, तो खट्टर जी चाहे कुछ भी बोलें, जो गलत है वो गलत है। आखिरी सवाल हमारे चैनल मुसाफिर न्यूज़ के ज़रिए आप जो आपको देख रहे हैं देश में भी विदेश में भी, उनको लिए क्या मैसेज देना चाहो? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारे किसान इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं जुड़े, ऑल ओवर इंडिया के लोगों के लिए जुड़े हैं। हमारे छोटे फार्मर्स को बचाने के लिए जुड़े हैं। हमारे छोटे तबके के करियाने स्टोर्स जो हैं, क्लोथ्स के स्टोर्स हैं, वो बंद हो जाएंगे आने वाले टाइम पे, वो सारे रिलायंस के नीचे चले जाएंगे ये बिल्स के अकॉर्डिंगली। और उनको बचाने के लिए इतनी ठंड में बैठे हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए जो घर पे बैठे हैं। अभी बाहर निकल के किसान आंदोलन को ज्वाइन करना चाहिए और घर पे बैठे इतना निस्वार्थ होके, मतलब इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि आप घर पे बैठे आप ठंड में रजाइयों में बैठे हो और आप बाहर नहीं आ रहे हो। यहाँ हमारे किसान बैठे हैं ऑल ओवर इंडिया। मेरी यही कहना है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को भी यहाँ पे लेके आओ और सभी को यहाँ पे आके ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये किसान आंदोलन हिस्ट्री क्रिएट करेगा। बहुत साल पहले भगत सिंह ने भी ऐसे ही बिलों के लिए लड़ाई की थी अंग्रेज़ों के साथ, लाला लाजपत राय जी को बोला था और तब अंग्रेज़ों ने भी ये बिल वापस लिए थे। तो अभी ये सरकार क्या है, ये सरकार भी लेगी बिल, और जो लोग इस आंदोलन में आएंगे वो शहीद कहलाएंगे जिन्होंने अपने किसानों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुछ आवाज़ उठाई है। हमारे चैनल से बात करने के लिए जी धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ सोनिया मान जी, जिन्होंने एक एक बात को पूरी तरह से खुल के बताया है और समझाया है और पूरी एक एक बात को बताया भी। जो कि लोग हमारे से नहीं जुड़े हैं बता दिया वो जुड़े, ज़्यादा ज़्यादा जुड़े। और महिला का प्रोग्राम 18 तारीख को महिला दिवस के रूप में बॉर्डरों पे मनाया जाएगा, उस पर इन्होंने महिला को मैसेज दिया है। तो मुसाफिर न्यूज़ चैनल से मैं प्रदीप दलाल, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।